ओम शांति। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, अंतिम तैयारी। ऐसे तो दुनिया में हम देख रहे हैं अंतिम तैयारी चल रही है, बॉम्ब्स बन चुके हैं, प्राकृतिक प्रकोप भी चल रहा है, बाढ़। अभी उस दिन जापान में भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया मंडे को, और देशों में भी आ रहा है बाढ़ और सुनामी। तीसरा, संस्कारों का टकराव देश देश के साथ, घर घर में। और चौथा है, अपने तन से भी कोई ना कोई रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है। बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जीवन की एक तैयारी है, कलयुग का अंत है, इसमें सब कुछ होगा। बाबा ने हम सबको तैयार किया है, लेकिन हम खुश नसीब हैं, पहले से ही बाबा ने बता दिया कि क्या करो ताकि तुम इस कलयुग की जो अंतिम सीन है उससे आप पार हो सको। लेकिन मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि यदि हम अपने ब्राह्मण जीवन में जागृत रहते हैं, अवेक रहते हैं, तो पार कर लेते हैं। नहीं तो अलबेले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सीन आ जाता है, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने योग सिखाया है हम सबको। तो सबसे पहले ये है कि प्राकृतिक प्रकोप मैंने तो पार किया है। जापान में बड़ा अर्थक्वेक इतना आसान नहीं है। जब ये हुआ था मैं सेंटर पे थी, अकेली थी। इतना बड़ा अर्थक्वेक पहली बार जिंदगी में देखा, अनुभव किया। उस समय बाबा की याद ही एक सहारा थी, क्योंकि कहाँ जाओ, किससे बात करो, टेलीफोन नहीं, कोई है ही नहीं साथ। एक बाबा की याद से ही, कम्युनिकेशन से ही हम गाइडेंस ले सकते हैं। एक तो मेरा ये अनुभव था। दूसरा अनुभव ये भी रहा है मेरे जीवन में कि ये तन का ऐसी कोई चीज हो गई थी, डॉक्टर ने कहा 2 महीने रह गए हैं जीने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी दवाई करके देखते हैं। तो दवाई की, ठीक हो गई मैं। और उसका भी आधार ये था, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा था डिसिप्लिन, और तीसरा था, जैसे बाबा कहते हैं ना, पावरफुल योग चाहिए अपने शरीर को भी ठीक करने के लिए। ये 3 बातें मैंने की थी जिससे मैं एकदम ठीक हो गई। और एक बात आती है हमारे जीवन में, वो होती है संस्कारों का टकराव। आप सभी को इसका अनुभव तो अच्छा होगा। हाँ, सभी को अनुभव है, हाथ खड़ा करें। है ना, संस्कार हैं, इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, कहीं पर भी कुछ भी, किसी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है, कोई सहयोग नहीं देगा। उस समय गुस्सा ना आए, तो उसके लिए सहन शक्ति बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखो, हम लोग विदेश में रहते हैं, जहाँ दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका रहन सहन दूसरा है, भाषा अलग है, उनके साथ मिलकर के रहना, कल्चर अलग है, उनके साथ मिलकर के रहना। तो बाबा ने जो सिखाया ना हमको, आत्मिक भाव, रूहानियत, सोल कॉन्शियस दृष्टि, उससे हम चल सकते हैं। नहीं तो कैसे चलेंगे बताओ। संस्कार तो आएंगे, अलग अलग प्रकार की ओपिनियंस देंगे लोग, अलग अलग प्रकार की मत देंगे, कहेंगे आप राजयोग यहाँ सिखाने क्यों आ गए हो, हम तो ठीक हैं सब। इंडिया में सिखाओ जाके। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, इंडिया में बहुत जरूरत है इसकी, वहां जाके सिखाओ।
यहाँ जरूरी ये थोड़ी है? हमारा तो देश ठीक चल रहा है, समाज ठीक चल रहा है, ऐसे भी बोलेंगे लोग, बोलते भी हैं। फिर हम लोग उनको क्या सिखाएंगे? हम बाहर की बात थोड़ी कर रहे हैं राज्यों की, राज्यों तो अंदर का है, ये अंदर के संस्कार बदलने हैं। गुस्सा आता है उसको ठीक करना है, तनाव होता है उसको ठीक करना है। तो ये जो दुनिया में इतनी सारा माहौल बन चुका है नेगेटिविटी का, दुश्मनी का, हेट का, ये अंतिम समय है ना, सबके कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। तो इसलिए जो ये नॉलेज जो बाबा हमको देते हैं, इसमें सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस, ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हमको फायदा होता है। जीवन में तैयारी का मतलब ये है, पहले तो ये है कि देखो बाढ़ आई, भूकंप आया, सुनामी आई, या जैसे गृह युद्ध की सब जगह तैयारी चल रही है, नहीं? तो उसके लिए तो पहले तैयारी यही है, चलो राशन पानी रखो अपने घर में, ये तैयारी करो, जो जरूरी चीजें हैं वो रखो। दूसरी है आत्मा की तैयारी, मन की तैयारी। उसके लिए वैराग चाहिए। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब है संग्रह नहीं करना। हम अपने जीवन में देखिए कितने कपड़े रखे हुए होंगे, कितनी चीजें रखी होंगी, 3000 तो रखी होंगी सबने। आप जाके देखना अपने अपने कमरे, अलमारियां, 3000 तो होंगे। 3000 से 5000 तक सर्वे हुआ है। जो अमीर देश हैं वो 5000 एक जने के घर में होती हैं चीजें एक के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज में कम होंगी, शायद 3000। तो हम संग्रह करते हैं चीजों का, तो वो संग्रह वृत्ति ना हो, जो जरूरी है वही हो। तैयारी का मतलब यही है, जो हमारे मन में व्यर्थ विचार चलते हैं वो भी संग्रह ही है ना कोई पुराने संस्कारों का, वो भी हमको खत्म करना है। तो इसलिए बाबा कहते कि वैराग्य वृत्ति जरूर रखो अपनी। वैराग का मतलब ये नहीं कि हम खाएं नहीं, पिए नहीं, रहे नहीं इस दुनिया में, सब कुछ करते हुए भी, आज बाबा ने कहा मुरली में, सब कुछ देखते हुए भी क्या करो? याद है आपको वो पॉइंट? क्या करो? भूल जाओ। जो भी देखा उसको भूल जाओ, उसको याद नहीं करो। तो जितना भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर हम अपने को डिटैच करते जाएं। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो वो कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड, डिटैच होके चली जाएगी आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते अपनी अंदर की तैयारी करनी है हमको, कि अंदर में, मन में कोई भी बात का संग्रह ना हो, मन का मौन हो, मुख का भी मौन हो। जब हम लोग पहले पहले ज्ञान में आए थे ना, तो हम लोग मंडे को मौन करते थे। आप सब करते हो मौन? कितने लोग करते हैं मौन? 1 वीक, हफ्ते में एक बार। नहीं, मंडे को भक्ति में भी करते हैं ना लोग, एक हफ्ते में एक बार शांति का दिन मनाते हैं। तो हम लोग भी पहले पहले आए थे योगी के लिए। पहली बात तो ये थी कि मुखों का मौन चाहिए, शांति चाहिए, कम बोलना, कम सोचना, उससे शक्ति बनती है। हमने देखा था दादियों को भी बहुत कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, आश्चर्य अवस्था में रहते हैं। तो हम अपने ब्राह्मण जीवन में ये याद रखें कि एक तो मन का मौन, और दूसरा कौन सा मौन? मुख का मौन। हफ्ते में एक दिन कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने एक बार 42 दिन का किया था, 42 डेज। बहुत अच्छा लगा मुझे कि खाना नहीं खाया, एक बार खाओ, फिर शांति का दिन, बड़ा मजा आता है। अपना योग करो, स्टडी करो, ये जो होती है ना विदेही अवस्था का अनुभव करो, डबल लाइट का अनुभव करो, और ये तीसरी थी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। मजा आता है, इतनी शक्ति मिलती है आत्मा को। मैंने 42 दिन किया। मैंने कहा किससे बात नहीं करनी, शांति में रहना है। और
एक ही जगह बैठ के 2.5 घंटे योग किया, 42 दिन, एक ही स्मृति में 42 दिन, रोज 2.5 घंटा एक ही जगह बैठना है, जगह चेंज नहीं करनी, वहीं बैठो जहां पर आपने सेट किया है, और एक ही अवस्था लेनी है आपको। कौन सी? अशरीरी विदेही। और बाबा को कहना है, बाबा मुझे अनुभव करा दो बस। कर सकते हो आप सभी? कितने दिन? 1 हफ्ता कर लो, अभी आप यहाँ है 3 दिन कर लो, करो जरूर। नींद का भी त्याग करके ये अनुभव करके जरूर जाओ। ये ताकत है, ये एक पावर है जो बाबा आपको अनुभव कराएगा। तो साइलेंस चाहिए इसके लिए, और खाना भी कम, नहीं तो नींद आएगी ना। तो इसलिए नींद को भगाने के लिए खाना भी कम खाओ, कम बोलो, अलर्ट रहना है यहाँ पर। ये मैंने अनुभव किया था, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। 3 वीक के बाद, 3 वीक लगे थे, 3 सप्ताह। उसमें क्या होता है कि जब हम योग करते हैं ना, तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा हमको अनुभव कराओ, फिर आपको शांत हो जाना है, एकदम शांत। तो जितने दिन भी आप बैठेंगे ना, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, जो भी आपने फाइनल किया है, फिर आपके अंदर जो संस्कार है ना, मेमोरी, वहां से कोई ना कोई विचार आएंगे। उन विचारों को आपको लेट गो करना है, छुट्टी देनी है। किसी ने दुख दिया था, किससे दुख लिया था, किसी ने खराब शब्द बोले थे मेरे को, मैंने भी बोला था किसी को, इससे लड़ाई की थी हमने, उसने भी हमारे से की थी, आमना सामना किया था। जो भी है वो हमारी मेमोरी में है, ये आता रहेगा, आएगा मन में थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको आपको सोचना नहीं है, हाँ ये हुआ फिर इसने ऐसे किया, वो नहीं करना। आप उसको को ठीक है, हो गया था, अभी विदाई। कर सकते हैं आप सभी, ये तैयारी है। नहीं यदि करेंगे तो यही आदतें हमको कंफ्यूज करेंगी, पुरानी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तैयारी का मतलब है कि आप अपने मन में मौन रखो, शांति, ठहराव। योग का मतलब है ठहराव। जैसे पानी होता है ना, उसमें आप पत्थर डालो, रिपल कहते हैं उसको, है ना। और बाकी जैसे पानी है वो ठहरा हुआ, कोई वो नहीं है, रिपल नहीं है। तो मन की जो विचार है ना, वो एकदम स्थिर है, एकदम ठहराव वाला है, उसमें धैर्यता है, उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें ताकत है, उसमें वो एक ये संकल्प और उस संकल्प के बीच में स्पेस है, उसकी जो स्पीड है फास्ट नहीं है, बहुत अच्छे है संकल्प की स्पीड, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वही तो योग है कि आप जो सूक्ष्म शक्ति है मन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप रूल कर सकते हो। वो जो सूक्ष्म शक्ति है प्रकंपन, उसको आपको सचेत में रखना है अपने मन में। ये जो थॉट चल रहा है, संकल्प चल रहा है, कितनी देर में चलाऊं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर बंद। बाबा तो कहते हैं 1 सेकंड। अभी तो नहीं पहुंचे हम सब 1 सेकंड, चलते हैं, 2-3 तो चलते होंगे। फिर भी हम सचेत रहें तो उसको हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो अपने मन की जो गति है हमारी, वो कौन सी हो? स्थिरता, ठहराव, स्टिलनेस, उसको योग कहा जाता है। एकदम रिएक्शन वाली नहीं, बार बार हमारे मन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये रिएक्शन कहते हैं इसको। लेकिन बाबा कहते हैं जो हुआ, क्या हुआ बोलो, अच्छा हुआ। और जो होगा, और जो हो गया,
ठीक है ना, कितना पॉजिटिव है ये। बाबा बहुत पॉजिटिव है और बाबा हमको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। बच्चे तुम भी यही सोचो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई गलत भी कर रहा हो, बाबा ने उस दिन कहा जो गलत भी कर रहा है, हम समझते हैं वो गलत कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसको कुछ लेसन सीखना है। कोई पाठ पढ़ रहा है वो, है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी बातें आए वो भी हमको पाठ पढ़ाने के लिए आती हैं। बाबा के इतना पॉजिटिव सोचो, नहीं तो गुस्सा आता है। हाँ, किसी की कोई झूठ बोले गुस्सा जल्दी आ जाता है, उसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तूने गुस्सा बोला, उस दिन बोला, इस दिन बोला, सारे कोमा डॉट सर इकट्ठे करके उसको बताते हैं। आजकल की दुनिया में तो ऐसे ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन का मौन, और दूसरा है मुख का मौन। मुख से भी कितने शब्द हो सारे दिन में, आप बताओ कितने शब्द। हमने दादी गुलजार को देखा था, 50 शब्द भी दादी नहीं बोलती थी सारे दिन में। इतना अच्छा कंट्रोल मुख पर। वो जरूरी है बोलना है, नहीं जरूरी है तो नहीं बोलना है। ये वाला याद रहे हमको, जो जरूरी है तो बोलना है, नहीं जरूरी है तो नहीं बोलना है। मुख का मौन हर मंडे को तो हम कर सकते हैं, बाकी रोज भी हम कर सकते हैं, आधा दिन भी कर सकते हैं। कमाई होती है ना इससे, साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। तो ये दो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं इसका भाव ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब अंत का समय आता है ना, मन कहीं भी खिंच सकता है, डर में भी जा सकता है, विस्तार में भी जा सकता है, कंफ्यूजन में भी जा सकता है, घबराहट में भी जा सकता है, अंत के टाइम दुख में भी जा सकता है। दुख तो बहुत बड़ी बात है। यदि हमारा मन दुख में चला गया, वो तो बहुत भारी कार्मिक अकाउंट है। दुख मतलब समझते हो कितना ग्रेविटी, इतना नीचे गिर गया है हमारी संकल्प, उसमें इतना दुख आ चुका है, धोखा। इसी वाइब्रेशन में आत्मा जकड़ जाती है, वहां से कैसे निकलोगे। इसलिए बाबा कहते हैं दुख नहीं देना और दुख नहीं लेना। हम सब पास तो हो जाते हैं, दुख नहीं देते, लेकिन दुख ले लेते हैं। किसी ने भी कुछ बोला, दुख ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ हो जाता है ना, हो तो जाता है नहीं। किसी ने हमको मान नहीं दिया, शान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, दुख में आ जाते। किसी ने हमको टोली नहीं पूछी, चाय नहीं पूछी, आता है दुख, आता है। एक भाई था, हम लोग दादी जान की और मैं एक दिन कहीं से आए थे। एक भाई था, 4 बजे सुबह दृष्टि ले रहा था दादी से। दादी ने कहा तुम खुश क्यों नहीं हो? कहते मैंने तो सारी रात सेवा की। वो होता है ना सिक्योरिटी की सेवा। दादी ने कहा अच्छा सेवा की, हाँ, खुश क्यों नहीं हो? चेहरा खुश क्यों नहीं है? सेवा का मतलब खुशी, शक्ति, ये प्रकंपन आपके चेहरे से दिखाई देने चाहिए। तुम्हारे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ है तुमको? कहते दादी मालूम नहीं क्या हुआ है। दादी का योग में बैठो, चेक करो कहां मेरा मन चला गया था, है क्या सोच रहा था सारी रात। फिर वो गया, आया, दादी मेरे को किसी ने चाय नहीं पूछी। मैं सुबह का टाइम होता है ना, सारी रात सिक्योरिटी की, उसकी इच्छा होगी कि कोई मेरे को चाय पिला दे। दादी का बस इस कारण से ही, हाँ दादी इच्छा थी, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। कोई भी प्रकार की इच्छा हमारे जीवन में है तो हमको अच्छा बनने नहीं देती। तो इसलिए तैयारी का मतलब है कि हमारी जो भी अंदर की इच्छाएं हैं, कौन सी इच्छा होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। होनी ये चाहिए एकाग्रता कैसे बढ़े, स्थिरता कैसे आए,
ये इच्छा ठीक है, हम योग करें बैठ के, बाबा की मूल्यों का अध्ययन करें, ये इच्छा होनी चाहिए, अच्छा स्टूडेंट बने। लेकिन जो इच्छाएं हैं, नाम मान शान, किसी से कुछ लेने की इच्छा, वो हम डिलीट करें। उसको आप सेव नहीं करो, वो टेलीफोन में होता है ना, सेव करना डिलीट करना, सबको आता है आजकल, सब एक्सपर्ट हो गए ना। नहीं चाहिए तो क्या करते हो आप, उसको डिलीट कर देते हो। जो चाहिए वो क्या कर देते हो, सेव कर देते हो। और किसी को फायदा देना हो तो फॉरवर्ड कर देते हो। करते हो या नहीं? कितनी बार करते हो रोज, कितनी बार करते हैं? तो हम अंदर से भी यही देखें, हमारे मन के विचार में, हमारे मुख के बोल में, क्या हमको खत्म करना है और क्या हमको सेव करना है। बाबा तो कहते हैं भूल ही जाओ। भूलने की शक्ति तो बहुत पावरफुल चीज है, भूलना ये तो बहुत स्पिरिचुअल पावर है कि आप देखो और भूल जाओ। क्योंकि मन तो एक कैमरा है, तो ले लेता है फोटो, ले लेगा फोटो। जैसे ये टेलीफोन है, जिस चीज को आप बार बार देखेंगे वो तो कैप्चर करता रहेगा आपका, फिर आपको याद दिलाता रहेगा, ये देखो अभी, ये देखो अभी, वॉच करो इसको, है। तो इसलिए मन जो है कैमरा है, जो भी हम देखते हैं वो फोटो लेता है। तो बाबा ने हमको एक बहुत अच्छी स्किल सिखाई है, वो है डिटैचमेंट की स्किल, न्यारा और प्यारा। डिटैच किससे करना है अपने को? लोगों से डिटैच नहीं कम कर रहे, मन में जो भी सीन आ रहे हैं, जो कल की बात हो गई, उससे हमको अपने को डिटैच करना है। इसने कुछ बोल दिया था, उससे हमको अपने को डिटैच करना है, न्यारा करना है। बार बार उसको याद नहीं करना, याद करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। हमारे पास आत्मा में मेमोरी बनती है ना, जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, वो कहां जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। फिर आप अकेले बैठोगे, वही मेमोरी आ जाएगी फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा अपने को समझो, यही कह रहा है बाबा। आत्मा का मतलब यही है कि जो हमारा सोच है, जो हमारी बुद्धि निर्णय कर रही है, वो ठीक करती रहे, ताकि हमारी मेमोरी भी ठीक बनती रहे। तो अंतिम समय की तैयारी है मन का मौन, मुख का मौन, तीसरा आंखों के लिए क्या बाबा ने कहा, देखते हुए भी भूल जाओ। चौथी बात है अंतिम समय की तैयारी की, संग्रह नहीं करना है। संग्रह समझते हैं? जब अर्थक्वेक हुआ, जो मैंने अनुभव किया, इतनी चीजें होती हैं पता है घर में, कोई काम नहीं आती। उस समय ये होता है जिंदगी बच जाए, रियली कुछ काम नहीं आता उस समय। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज भी होगी ना, दिल ही नहीं करेगा इसको लेके जाए। एक भाई था, एक माता थी चाइनीज, मैंने उसको कोर्स कराया। वो एक दिन कोर्स करते करते रो पड़ी। मैंने कहा क्यों रोते हो? कहते मेरा पति आग में जल के भस्म हो गया। मैंने कहा कैसे? कहती क्या हुआ कि हमारा घर था, उसको आग लग गई। उसको याद आ गया कि मेरे कागज, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वैल्यूएबल, कागज अंदर रखे हैं। कहते हम सबने उसको रोका, आग है नहीं जाओ अंदर। वो खींचा, उसका मन खिंच गया कि नहीं वो लेके आने हैं। वो जैसे ही लेने गया तो खत्म, आग में। समझ रहे हो इस बात? तो जो चीज के साथ हमारा अटैचमेंट होता है, वो अंतिम समय वो याद आता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, उस चीज को सफल कर दो, आंखों के सामने ही सेवा में लगा दो। पता तो है कहां लग रहा है, जहां पड़ा रहेगा। एक बार ना जापान में सुनामी भी आई थी एक बार, तो एक भाई को मैंने कोर्स कराया, जापानी भाई था, तो वो बहुत रो रहा था। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहते मेरे ही सामने हमारी अलमारी जिसमें पैसा रखा था, चाबी तो मेरे पास है लेकिन सुनामी में मैंने अपनी आंखों से ही देखा मेरी अलमारी जा रही है पानी में। बोलो क्या हाल होता होगा उस समय। प्रैक्टिकल है ये, तो बाबा की मेहरबानी है हमारे ऊपर, और हमारे भी अच्छे कर्म है, बुद्धि खुली हुई है। तो हम, बाबा ने एक अच्छा मौका दे दिया, बच्चे आने वाली दुनिया तो बहुत अच्छी होगी, अच्छे लोगों को अच्छा बनाने के लिए लगा दो पैसा।
है ना। अच्छा लीडर किसको कहते हैं? जो बहुत औरों को भी लीडर बना दे, हैं? यदि पैसा रखा हो, मान लो आप यूज नहीं करते हो किसी का चरित्र बनाने के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए, तो फिर आप वॉचमैन हो गए। जैसे वॉचमैन समझते हो, वो पैसे की देख रेख करने वाले लेकिन यूज नहीं किया, सफला नहीं किया। तो बाबा हम सबको कहते हैं अपने धन का भी अंतिम समय कुछ भी प्रकार की रिग्रेट ना रह जाए कि बाबा ने मुझे बताया था लेकिन मैंने उसको इंसान को ऊंचा उठाने के लिए, चरित्र बनाने के लिए यूज ही नहीं किया। क्योंकि कर्म अच्छा माना जाता है ना, और इंसान को भी अच्छा बना के दिखाओ। आज बाबा ने कहा ना, आप समान बनाते जाओ, झाड़ बढ़ाते जाओ, आपको खुशी होगी। सफल हो रहा है ना, किसी की जीवन अच्छी बन रही है, वो आपको दुआ देगा ना। अंत में क्या काम आता है? क्या काम आता है? दुआ। एक व्यक्ति था, वो जब लास्ट में नहीं, वो जब जाने वाले होते हैं शरीर छोड़ के, उनके सामने सारी रील आ जाती है। वो सारी रील में उसको पता चला मैंने तो किसी को सुख दिया ही नहीं, दुख ही दुख दिया है, अभी मैं रो रहा हूं। तो अभी अंत के समय क्या कर सकता है इंसान? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा हमको बार बार याद दिलाता है, अंतिम समय को हमेशा याद रखो। मम्मा कैसे याद रखती थी अंतिम समय को? याद है उसका स्लोगन? कौन सा? हाँ, अंतिम घड़ी है, कोई भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और दीदी मनमोहिनी का कौन सा था? अब घर जाना है। तो दादियों ने भी ये अपने को, मम्मा ने भी अपने को, कि कोई भी मिनट में आत्मा इस शरीर से जा सकती हूं, कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि याद रखेंगे तो आपको महसूस होता रहेगा, एहसास होता रहेगा। इसलिए हमारे अंतिम समय की तैयारी भी चलती रहेगी। नहीं तो हम ज्ञान में तो आ जाते हैं, रोज मूल्य भी सुन लेते हैं, अमृत वेला भी कर लेते हैं, लेकिन सारे दिन के जो हमारे कर्म होते हैं वो अलबेलेपन में चले जाते हैं। हाँ, दादी गुलजार ने हम लोगों को एक बार समझाया था कि दो बातें कर्मों की हमेशा याद रखो। जो कर्म मैं करूंगी दूसरे देख के भी वही करेंगे, और दूसरा जो मैं करूंगी मेरे को ही फल भुगतना पड़ेगा। आज हमारे शरीर में हेल्थ है अच्छी, ये मेरे अच्छे कर्म का प्रभाव है। यदि खराब है वो भी मेरे कर्म का प्रभाव, मैंने कहीं नेगेटिव सोचा होगा। और बाबा कहते कि ये याद रखो, सत्यता है। तो कर्म की फिलॉसफी में ये दो बातें रोज याद रखें कि मैं जो करूंगी मेरे को देख दूसरे को। बहुत लंबी लाइन है पीछे, सब देख रहे हैं। हाँ, इतने लोग जो देख रहे हैं, उसका जो व्यर्थ विचार चलेंगे तो मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमें हमेशा सारे दिन में भी अपनी अंतिम तैयारी याद रखो। अंतिम तैयारी का मतलब ये नहीं कि बोरी बिस्तरा बांध के रखना है, तो ये है तैयारी कि हमारा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे मन के अंदर एक बाबा की याद रहे। आज बाबा ने कितना अच्छा बताया कि इतना बाबा की याद रहे कि कोई और याद ना आए। हाँ, तो आज देखना आप किस किस को याद करते हो? चीजों को याद, शरीर को याद, लोगों को याद, किसी ने पिछले किसी ने दुख दिया था उसको याद। मन किसको याद कर रहे हैं? बाबा ने तो साधन दे दिया, कहा कि चलो और कुछ नहीं, मुरली का मंथन कर लो, और कुछ नहीं, सेवा कर लो। ये मेथड्स बताए ताकि आपका मन किसी को याद ना करे। तो अंतिम समय का मतलब है कि समय पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी टाइम मेरा अंतिम आ सकता है। मैंने तो अपने जीवन में देखा, एक बार ये 2 महीने रह गए थे, और जाना मतलब उसने कहा नहीं आते तो चले जाते, खत्म है। लेकिन मैंने तो अपने को चेक किया, नर्वस तो नहीं हो रही हूँ, घबराहट तो नहीं हो रही है।
लेकिन ये मैंने रियलाइज किया था, अमृत वेला पावरफुल हो गया था। अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाता है। जब कुछ भी आपके जीवन में कोई घटना घटती है तो उसमें बाबा की याद हम लोगों को एक सहारा बन करके उस चीज से निकाल लेती है। लेकिन रोज हमारा अमृत वेला पावरफुल रहे, उसके लिए बाबा हमको कहते हैं कि जागृत रहो। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है अंतिम समय की, कि किसी को भी हमने अपने जीवन में दुख दिया है उसे माफी मांगनी है, क्योंकि वो आत्मा जो है लास्ट में आपको न योग करने देगी न आपको जाने देगी। एक बार कोरोना के टाइम, मैं ना इंडिया में थी कोरोना के टाइम 8 महीने, तो एक देश में जहां मैं सेवा करती हूँ, एक माता कोरोना हो गया उसको। तो उसके बेटे ने मेरे को फोन किया कि वो शरीर नहीं छोड़ रही है, तुम योग करो। मेरे को बोला मुक्ति दो उसको। मैंने कहा क्यों? कहते आत्मा निकल नहीं रही है, यहाँ दिल तक फंस गई है, कोई फीलिंग्स को पकड़ के बैठ गई है। मैंने याद किया मैं उस दिन 4 घंटे योग में बैठी। मैंने कहा उस बेचारे ने फोन किया है किसी और देश से, उसका बेटा तो ज्ञान में भी नहीं है, लेकिन कितनी बार डॉक्टर ने कहा भाई ये जाने वाली है, जा नहीं रही है आत्मा, है कहां फंस गई है फीलिंग्स। मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से बैठ के बाबा को इतना याद किया, मैंने उस आत्मा को माफ किया। मैंने कहा जो भी मैंने किसी को दुख दिया तुम मेरे को माफ करो, और मैं भी माफी मांगती हूं। मैंने ये किया प्रोसेस 4 घंटे योग में बैठ गई दोपहर को। मैंने कहा करना पड़ेगा, वो आत्मा जा नहीं रही है, सूक्ष्म में कोई फीलिंग्स उसकी मेमोरी में है, उसको याद आ गई, जो जा नहीं रही है। तो जिसको भी हमने दुख दिया है या दुख लिया है, उन सब से माफी मांगनी है। ये है अंतिम तैयारी। नहीं तो पकड़ के बैठ जाएगी आत्मा उन फीलिंग्स को, जकड़ के जाने ही नहीं देते। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं ना तैयारी करो, हैं जिनके साथ आप बात नहीं करते हो, मन मुटाव है, किनारा कर देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, देखा जाएगा, अलबेले हो जाते हैं। हाँ, उस आत्मा को हमने अभी स्वीकार नहीं किया है, धिकारा है, रिजेक्ट किया है उसको, दिल में प्यार नहीं दिया। चलो प्यार नहीं दो, कम से कम शांति तो रखो उसके साथ। है? प्यार नहीं दे सकते, कम से कम शांति का व्यवहार तो कर सकते हैं या नहीं? चलो तुम अपना खाना बना के खा लो, हम अपना खाना बना के खा लें, शांति तो रखें। चलो आपस में मिलके प्यार से नहीं खाते तो कम से कम शांति तो रखें ना। तो वो आत्मा भी शरीर जब छोड़ने का टाइम होएगा तो हमारा कोई उसके साथ अकाउंट नहीं है, और ना हमारा होगा ना उसका होगा। तो ये है तैयारी। हाँ, हम लोगों को दादियों ने ये सिखाया। दादियां भी मांगती थी माफी कि मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, ऐसे कहते थे दादी हम लोगों को। तो आज हम भी किसी को बड़े बॉस बन के गुस्सा किया होगा, थोड़ा ऊंचा बोला होगा, आप शब्द बोले होंगे, कुछ तो किया। ऐसे तो अलबेलेपन में कुछ हो जाता है ना, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं ना, तो किसी ना किसी के साथ हमारा उससे अकाउंट बन जाता है। हर्ट फीलिंग्स, दुख देने की फीलिंग्स वाला संबंध हो जाता है, तो उसको भी हमको क्लियर करना है अभी। समझ रहे हैं? अंतिम तैयारी यही है। ये तो चलो बड़ी बड़े बाढ़ आने वाले हैं, सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाले, बहुत बड़े अकाउंट है ये।
मालूम नहीं हम लोग कहाँ होंगे, सड़क पे होंगे, छत पे होंगे, नीचे होंगे, कोई पता नहीं है। एक बाबा की याद से ही हमको ठीक विचार आएंगे क्या करना है, उस समय निर्णय ठीक ले सकेंगे। लेकिन आत्मा के साथ भी टकराव खत्म हो जाए, दिल में किसी के लिए कुछ इल भावना है वो भी खत्म हो जाए, ये बाबा कहते हैं तैयारी करो। आप सब तैयार हैं? बाबा तैयारी का मतलब ये नहीं कहता कि शरीर छोड़ने के लिए, बाबा ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो और लाइट हो, भारीपन ना हो। हाँ, मम्मा बाबा आपने देखा होगा ना, दादी गुजार हमको बहुत अच्छी बात सुनाती थी, कहती थी हम छोटे छोटे होते थे, एक दिन हम लोग भारी हो गए तो बाबा ने बुलाया, बच्चे आज खुश नहीं हो, क्या हो गया, भारी क्यों हो बच्चे? बाबा एकदम ठीक कर देता था कि भारी नहीं रहना है, आपका किसी के साथ कुछ भी भारीपन है उसको हमको ठीक करना है, बात कर लो, क्लियर कर लो बात को, या योग में बैठ के उसको प्रकंपन भेजो, माफी मांगो मन से, कुछ तो अपना परिवर्तन चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, वही आत्मा, आप बाबा के पास जा रहे हो, अच्छा योग कर रहे हो, उस समय वही आत्मा नीचे ले आएगी आपको, क्योंकि अकाउंट पड़ा है, पूरा हुआ नहीं है, हाँ? पेंडिंग पड़ा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तैयारी करो, अंदर की अपनी भावनाओं को भी देखो कि शुद्ध भावना है, शुभ भावना है, पवित्र कामना है, और शरीर को भी देखो। आज भी बाबा ने कहा ममत्व नहीं रखो लेकिन उसका ध्यान रखो, बोला है ना आज बाबा ने, ममत्व नहीं रखना है लेकिन ध्यान तो रखना है। और तीसरा बाबा कहते हैं कि संग्रह नहीं करो कोई भी चीज का, नहीं तो अंत में देख, आपको स्टोरी बताई ना आग लगने वाली, वहां कहां जाकर के उसका मन लगा, कहां उसको खिंचाव हुआ, और वही कारण बन गया उसके शरीर छोड़ने का। तो आने वाला समय कोई इतना विनाश है, विनाश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, महाभारत, वहां बाबा कहते हैं ना महाभारत लड़ाई, इतना बड़ा विनाश का टाइम आने वाला है, सारी दुनिया का अकाउंट है उसके अंदर। ये तो हम चलो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, देवता कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, बाबा हमको इतना बढ़िया ज्ञान सिखा रहा है ऐसे समय को पार करने के लिए। अब किसको क्या पता था 5000 वर्ष पहले विनाश के टाइम क्या हमने पता नहीं पानी में चले गए थे, या आग से चले गए थे, या भूकंप से चले गए थे, कोई तो कारण बनेगा ना 5 तत्वों का जिसमें आत्मा शरीर छोड़ेगी। अभी याद तो नहीं आता है ना, जब योग करोगे तो पता चलेगा। यदि आपको पानी से डर लगता है तो पानी होगा, एरोप्लेन में नहीं जाते वो हवा होगी फिर, है ना, कोई तो कोई ना कि कारण तो बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी कारण बने, आत्मा शरीर को कैसे छोड़े, डिटैच, अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस से। हाँ, एक बार किसी ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, किसी ने कहा मैं ना इतना हार्ट अटैक की फीलिंग आ रही है, सबको बुला दो मेरे सामने इकट्ठा कर दो, मैं बाबा को याद करूं, ज्ञान सुनाते सुनाते चले जा। उसने इकट्ठा किया, ज्ञान सुनाया, वो ठीक हो गया, क्योंकि वो हो जाता है ना, एनर्जी चेंज हो जाती है। हाँ, मालूम कि हमको भी तो प्लान तो करना पड़ेगा ना, कहाँ भी होंगे, या तो आपको यहाँ आग आ गई, इतनी नजदीक आग आ गई, बहुत नजदीक आ गई, आपको आ रहा है कि बच नहीं सकते, तो आप किनारे होकर के बाबा को याद करो, बाबा मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं डिटैच होके आपके पास आ रही हूँ। वो मालिक बनकर के आप अपने शरीर को छोड़ के बाबा के पास जा रहे हैं, वही तो प्राप्ति है। और डर के कारण चले गए तो क्या होगा, अंत मते सोगति। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर सेकंड आप अलर्ट रहो, अपने संकल्पों का ध्यान रखो, बहुत विस्तार में नहीं जाना है। कई बार बात करेंगे ना विस्तार में कर देंगे, अभी उसको हमको क्या करना है, सार में रखना है, बहुत थोड़ा बोलना है, शांति से बोलना है,
पॉजिटिव में रहना है, ताकि विस्तार में नहीं जाए। आएंगी बातें, सब प्रकार की आएंगी, अलर्ट रहना है कि मुझे क्या करना है। अष्ट शक्तियां ही हमारी गिफ्ट है बाबा के पास की दी हुई। ये 8 शक्तियों को हम यूज करते रहे। बाकी तो चीजें जाने वाली हैं इस दुनिया में, एक अष्ट शक्तियां हैं जो हमारे पास रहने वाली हैं। और वो हम सबको मिली है या नहीं मिली? हाथ खड़ा करो जिसको मिली हुई है 8 शक्तियां। सभी को मिली है ना? किस दिन मिली थी ये 8 शक्तियां? हाँ, जिस दिन आपने बाबा का परिचय लिया, बाबा का ज्ञान लिया और बुद्धि खुल गई कि मैं कौन हूं। और बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम कौन हो? मास्टर शक्तिवान हो। आपको उस बाबा ने आपकी डिग्निटी बताई, महत्व बताया, वैल्यू बताई कि आत्मिक एनर्जी होती क्या है, आत्मिक ऊर्जा होती क्या है। हाँ, ये बाबा ने हमको उसके बारे में बताया। आज भी बाबा ने कहा कि शास्त्र पढ़ लो, दुनिया में चल जाओ, कोई नहीं बताने वाला कि आत्मिक ऊर्जा होती क्या है। हम लोग जापान में रहते हैं कि वहां पर हम लोग एक म्यूजियम में गए। ये जो MRI मशीन है ना, वहां बनती है, जो हवा में प्रकंपन होते हैं ना, फुत्तून कहते हैं उसको, वो इकट्ठा करते हैं, है ना। तो हजारों तारों में वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी मशीन बनाते हैं प्रकंपन से, MRI मशीन। तो हम लोग, वो साइंटिस्ट था, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने होशियार हो, हवा से प्रकंपन ले रहे हो, सारे प्रकंपन इकट्ठे करने की टेक्नोलॉजी तो बना ली, आपको सबको पता है कि आत्मा क्या है? कहते नहीं। आज बाबा कह रहा था ना, कोई बता ही नहीं सकता कि आत्मिक एनर्जी क्या है। वो कहते ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम ये मशीनें बना रहे हैं मेडिकल की, है, प्रकंपन इकट्ठे करके। आत्मा क्या शक्ति है, कहते नहीं जानते। आप सब भाग्यवान हैं, आप तो जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ, अनुभव करते हो। हाँ, शरीर से अलग है। ब्रह्मा बाबा के पास जो आते थे ना, तो बाबा दृष्टि देते थे, तो उनको सबको अनुभव करा देता था ना बाबा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो अलग हैं। ये महसूस हो, ये फील हो, आप चल रहे हो, महसूस करो, मैं आत्मा मालिक हूं, शक्तिवान हूं, इस शरीर को चला रही हूं, ये महसूस करते रहे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मिक ऊर्जा को पहचानो, उसकी वैल्यू को समझो, जो भगवान ने हमको बताई। ये बहुत बढ़िया चीज सिखाई है दुनिया में, दुनिया को नहीं पता है ये बहुत बढ़िया गिफ्ट बाबा ने हम सबको दी है। तो अभी हम 5 मिनट उसका अनुभव करते हैं, ठीक है? तो आप सभी स्ट्रेट ठीक ठाक बैठिए, बाबा को याद करना है और आत्मा और शरीर दोनों का अलग अलग अनुभव। तो सबसे पहले तीसरी आंख, मन की तीसरी आंख द्वारा स्वयं को देखो, मैं कौन हूं। ज्योति बिंदु, ऊर्जावान, अविनाशी, ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अभी तीसरी आंख द्वारा ये ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से अलग होकर
सूक्ष्म वतन, बाप दादा के पास। बाप दादा मुझ ज्योति बिंदु आत्मा को दृष्टि से सूक्ष्म पवित्र वाइब्रेशन मुझ ज्योति बिंदु आत्मा को शक्तिशाली वाइब्रेशन पवित्रता के वाइब्रेशन इन प्रकंपनों से भरपूर कर रहे हैं। मैं ज्योति बिंदु एनर्जी बाप दादा से दृष्टि से ये सारे प्रकंपन ले रही हूँ। बाबा आपने मुझ आत्मा को ज्योति बिंदु आत्मा को शक्तिशाली बनाया। इतने पवित्र प्रकंपनों से महसूस कराया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा शक्तिशाली हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। मैं कर्म इंद्रियों के वश नहीं हूँ। कर्म इंद्रियों को चलाने वाली एक श्रेष्ठ पवित्र शक्ति हूँ।
बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट दे दी, पहचान दे दी, समझ दे दी कि मैं कौन हूं। मैं शक्तिवान ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, पवित्र भावनाओं वाली, शुभ कामनाओं वाली, शुद्ध आत्मा हूं। बाबा, आपका थैंक यू। आपने मुझे मेरे मन का, बुद्धि का, समझ का तीसरा नेत्र खोल दिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही आप सारे दिन में बाबा के पास जाके प्रकंपन ले सकते हैं। 30 सेकंड भी जाओ, 1 मिनट जाओ, इकट्ठा कर लो। जैसे साइंस वाले भी तो इकट्ठा करते हैं ना, अपनी टेक्नोलॉजी में प्रकंपन इकट्ठा करते हैं हवा से, इस वातावरण से। ऐसे हमारे पास तो बहुत अच्छा सीक्रेट है बाबा, जो सारे प्रकंपनों से भरपूर है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, पावर, ये सारे प्रकंपन बाबा के पास समुद्र की तरह हैं। तरंगे ही तरंगे हैं उसके पास। आपको खाली सोल कॉन्शियस होकर के कनेक्ट करके लेके आ जाना है। तो आप सब करेंगे ऐसा? सारे दिन में 1 मिनट, आधा मिनट करते रहना, बाबा की तरंगों से मिलाते रहना अपने प्रकंपन। बाबा तो भरपूर बैठा है, और कहते हैं आ जाओ, ले जाओ। हम बिजी हो जाते हैं ना दुनियादारी में, इसलिए बाबा याद दिलाता है, बच्चे मेरे को याद करो, लो। ठीक है। ओम शांति।